भाई और बहनों, रिटायरमेंट का दर्द, एक नई पहचान की तलाश। इस कहानी को बताने के पीछे एक उद्देश्य रहा, हमेशा से रहा, कि जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। एक अंधेरा कमरा, सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा है। कहानी के पात्र रामशरण जी अपनी पुरानी ऑफिस डायरी के पन्ने पलट रहे हैं। बैकग्राउंड में घड़ी की टिक टिक बहुत तेज हो रही है। भाई और बहनों, इंसान पूरी जिंदगी एक ही चीज के पीछे भागता है, वह है पहचान। सुबह 9 बजे घर से निकलना, शाम को 6 बजे लौटना, फाइलों का अंबार, चाय की प्यालियां और वो बॉस की डांट। हमें लगता है कि ये सब हमारा हिस्सा है, पर क्या होता है जब एक दिन अचानक ये सब छीन जाता है, जब आपसे कहा जाता है कि कल से आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, आज की कहानी रामशरण जी की है, एक ऐसे इंसान की जिसने रिटायरमेंट को आराम समझा था और वो उनके लिए सजा बन गया। रामशरण जी अपनी मेज को साफ कर रहे हैं। ऑफिस में शोर शराबा है, सहकर्मी उनके पास खड़े हैं। इतने में रामशरण जी हल्की उदासी के साथ कहते हैं, मिश्रा जी, ये फाइल जरा ध्यान से देखिए, इसमें 2018 का ऑडिट फंसा हुआ है। सहकर्मी मिश्रा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे साहब, अब आप इन फाइलों की चिंता छोड़िए, कल से तो आप राजा हैं, जहां मर्जी चाहिए जितना मर्जी सोइए, हम यहां मरेंगे फाइलों के बीच। ऑफिस के सभी पात्र हंसते हैं। रामशरण जी मुस्कुराते हैं, पर उनके हाथ कांप रहे हैं। वो अपना नेम प्लेट जिस पर रामशरण लिखा है, सेक्शन ऑफिसर, उठाते हैं और उसे एक मखमल के कपड़े में लपेटकर बैग में रख लेते हैं। वो शाम ऑफिस की सीढ़ियां उतरते वक्त रामशरण जी को लगा जैसे वो अपना आधा वजूद वहीं छोड़ आए हों। घर पहुंचकर उन्होंने वो नेम प्लेट ड्राइंग रूम की मेज पर सजा दी। उन्हें लगा कि कल से एक नया जीवन शुरू होगा, लेकिन असलियत कुछ और थी। अगले दिन सुबह रामशरण जी नाश्ते की मेज पर बैठे हैं। बेटा राहुल फोन पे बात कर रहा है और बहू अपनी रसोई में व्यस्त है। रामशरण जी बेटे को पुकारते हैं, राहुल, आज अखबार में लिखा है कि शेयर बाजार गिरने वाला है। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट। इतना कहते ही राहुल फोन कान से लगाकर हाथ के इशारे से चुप कराते हुए कहता है, पापा प्लीज, मुझे पता है ये सब पुराना डेटा है, अभी मैं जरा बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब न करो। रामशरण जी चुप हो जाते हैं। वह उठकर बहू के पास जाते हैं। बहू से कहते हैं, बेटा आज बाजार से कुछ लाना हो तो बताओ, मैं खाली हूँ। बहू रामशरण जी की ओर देखते हुए, बाबूजी, राहुल ने सब ऑनलाइन ब्लिंकिट से मंगा लिया है, अब आपको धूप में जाने की क्या जरूरत, आप आराम कीजिए। भाई और बहनों, आराम कीजिए, ये शब्द रामशरण जी को अब तीर की तरह चुभने लगे थे। जिस घर को उन्होंने अपने पसीने से सींचा था, आज उसी घर की मशीनी रफ्तार में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें महसूस हुआ कि वो अब एक अनुभव नहीं बल्कि एक फर्नीचर बन गए हैं, जिसे झाड़ पोंछ कर एक कोने में रख दिया गया है। कहानी धीरे आगे बढ़ती है। शाम का समय, पार्क में बेंच पर रामशरण जी और उसके कुछ दोस्त वर्मा जी बैठे हुए हैं। पास में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अपने दोस्त को देखते हुए रामशरण जी कहते हैं, वर्मा, कल मेरा जन्मदिन था, ऑफिस से एक भी फोन नहीं आया। जिन लोगों को मैंने अपनी उंगलियों पे काम सिखाया, वो आज मेरा हाल तक नहीं जानते। क्या 40 साल की वफादारी की यही कीमत है? वर्मा जी गंभीरता से रामशरण जी को देखते हुए कहते हैं, रामशरण, कड़वा सच सुनोगे? ऑफिस के लिए तुम रामशरण नहीं थे, तुम सीट नंबर 42 थे। सीट वही है, बस बैठने वाला बदल गया है। गलती तुम्हारी है कि तुमने अपनी रूह उस लकड़ी की कुर्सी को बेच दी थी। रामशरण जी को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा। तो अब क्या करूं? घर में बहू बेटा मुझे प्यार तो करते हैं, पर मेरी इज्जत नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं अब कुछ नया नहीं समझ सकता। वर्मा जी एक बार पुनः रामशरण जी को देखते हुए कहते हैं, इज्जत मांगी नहीं जाती दोस्त, कमाई जाती है। जब तक तुम खुद को रिटायर मानोगे, दुनिया तुम्हें टायर्ड, थका हुआ ही समझेगी। दृश्य बदलता है।
रामचरण जी घर वापस आते हैं। वो देखते हैं कि पड़ोस का एक लड़का गणित के सवाल को लेकर रो रहा है। रामचरण जी लड़के की तरफ बढ़कर कहते हैं, क्या हुआ बिट्टू, रो क्यों रहे हो? बिट्टू, दादू ये सवाल समझ में नहीं आ रहा। पापा कहते हैं, मैं बुद्धू हूँ। रामचरण जी बैठ जाते हैं और पेन लेते हैं और बड़ी सरलता से उसे समझाते हैं। बच्चे के चेहरे पर चमक आ जाती है। भाई और बहनों, उस दिन रामचरण जी को समझ आया कि उनकी उम्र 60 साल जरूर हुई है, पर उनकी काबिलियत एक्सपायर्ड नहीं हुई। अगले दिन उन्होंने घर के बाहर एक छोटा बोर्ड लगा दिया, रामचरण की पाठशाला। यहाँ गणित और जिंदगी सिखाई जाती है। अगले दिन से रामचरण जी के घर के आसपास के सारे 10-15 बच्चे उनके पास पहुंच आते हैं और दृश्य कुछ इस तरह का दिखता है कि बच्चों के साथ रामचरण जी बैठे हुए हैं। राहुल और बहू खिड़की से गर्व के साथ देख रहे हैं। लो, बाबूजी भी शुरू हो गए। रामचरण जी सबकी तरफ देखते हैं। एक ऊर्जावान, फिर से काम पे लग जाने वाला, अपने आप को रिटायर नहीं समझने वाला व्यक्ति की तरह। भाई और बहनों, रिटायरमेंट का दर्द दरअसल काम छूटने का दर्द नहीं है, वो बेकार होने का डर है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो रिटायर हुआ है, तो उनसे यह मत कहिए कि आराम कीजिए। उनसे कहिए कि हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि एक इंसान को खाना और छत से ज्यादा अपनी जरूरत होने का एहसास चाहिए होता है। भाई और बहनों, रामचरण जी अंतिम में कहते हैं, नौकरी खत्म हुई है साहब, जिंदगी नहीं, अब तो बस शुरुआत है। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियों को लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।